हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो फिर चलाइए, ठीक है। क्योंकि विज्ञापन आपका आई थिंक नवंबर में आ जाएगा और फरवरी मार्च या अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। तो 5 से 6 महीने का समय आपके पास कुल मिलाकर के बचा हुआ है। 5 महीने मान के चलिए, ठीक है। पढ़ना आपको बहुत है, जीएस पूरा पढ़ना है, हिंदी के 6 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक, करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसी साल इसी वैकेंसी में, तो फिर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही होगी, ठीक है। और बस ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन, और जो लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं ना, समझो वो सीरियस कैंडिडेट हैं ही नहीं। मतलब वो तो बस आई देखिए, वैकेंसी अगर खाली है तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही, थोड़ा लेट लपेट हो सकता है, यही हो सकता है। ऐसा नहीं मतलब कि आयोग वैकेंसी खा जाए या ख़त्म कर दे, ऐसा तो संभव है नहीं। विज्ञापन आना ही आना है, वैकेंसी आएंगी ही, लेकिन आप लोग लापरवाही करते कि बस जब नोटिफिकेशन आएगा हम तभी तैयारी प्रारंभ करेंगे। ये बहुत गलत बात है। और जो लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, समझिए वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है। और मैं अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं ही होता है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको 2022-23 की परीक्षा में एक सीट तैयार करनी है अपनी, मतलब लेना ही लेना है 100%, तो फिर अभी से तैयारी में जुट जाइए। और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दोनों तैयारी साथ लेकर के चलिए। पत्र लेखन, निबंध अभी से लेकर के आप चलेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे। अन्यथा अब जो 2-3 महीने का 4 महीने का समय मिलता है मेंस के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है, लिखना भी होता है, याद भी करना होता है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आप मुख्य परीक्षा भी लेकर के चलिए, ठीक है। बस यही मेरा आप लोगों के लिए विशेष सुझाव है। अगर कोई विशेष सुझाव पूछा जाए कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो प्री के साथ मेंस आप लेकर के जरूर चलें। प्री और मेंस के दोनों बैच आपके यहाँ, हमारे यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। उनको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पर उपलब्ध होता ही है वीडियो में, 6393350769, ठीक है। तो इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिए व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके, ठीक है। हम लोग कांग्रेस की अधिवेशन पढ़ रहे थे, एक वीडियो आपको मिल चुका है, ये दूसरा पार्ट है उसका, कांग्रेस के अधिवेशन का। इसके बाद एक पार्ट आपको और हम देंगे, तो हमारा कांग्रेस का अधिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी करंट की कक्षाएं चली रही हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डीपी एडुकेयर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स की मल्टीपल चॉइस मिलेंगे, व्याख्या ही मिलेगी, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका चलता रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स वीकली मंथली आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारी तरफ से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे, थोड़ा अवेयर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर? पिछले वाले वीडियो में जो मतलब बार बार मैं 1885 1985, वो देखिए वो चीज़ें हुई ना, वो मतलब कि 8 की जगह वो टाइपिस्ट की मिस्टेक की वजह से 9 बन गया, ठीक है। बाकी 1885 18, ठीक है। लेकिन अब जो हम यहाँ पर 17वां अधिवेशन हमारे पास अगला आएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड को। 17वां अधिवेशन आपका 1901, ठीक है। ये 1901 में होता है। सारे अधिवेशन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये जान लीजिए, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अभी एक आपको वीडियो मिलेगा प्रमुख वायसराय का, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख वायसराय हुए हैं उनके बारे में बताएंगे आपको, ठीक। तो 17वां अधिवेशन आता है सीधे सीधे 1901 में। स्थान कहाँ पर? कलकत्ता में होता है। दिनसा बाचा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इस अधिवेशन में गांधी जी प्रथम बार कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और गांधी जी इस सम्मेलन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि गांधी जी किस अधिवेशन में, वो कहां पर हुआ था और किस वर्ष हुआ था, अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक बार, एक ही वो अधिवेशन है। आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, कहां पर हुआ था, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। सिर्फ जी एक बार बने हैं वो, ठीक है। तो ये आपका जो है गांधी जी इस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुए थे। नेक्स्ट 21वां अधिवेशन है, ये आपका 1905 में होता है। 1905 में आपका बंगाल विभाजन भी होता है। तो बंगाल विभाजन पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे, आपको पूरा समझाएंगे कि बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे हुआ और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। ये आपका होता है बनारस में। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं।
प्रमुख तथ्य इसके बारे में यह है कि बंगाल विभाजन की निंदा की गई इसी में, तथा विभाजन के विरोध में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू किए गए, यानी स्वदेशी अपनाओ और विदेशी चीजों का क्या करो, बहिष्कार करो, ठीक है, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो। प्रस्ताव को पास किया गया और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला अधिवेशन है 21वां अधिवेशन 1905 वाला ही है, 21वां ही चल रहा है। और इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी और ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तर्ज पर भारत में स्वशासन की प्रथम बार मांग की गई थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है आरओ में और पीसीएस में, प्रारंभिक परीक्षा में, कि स्वशासन की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपकी की गई थी कब? 1905 में जो हुआ था 21वां अधिवेशन, इसमें स्वशासन की मांग की गई थी। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कहां पर? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए, कलकत्ता में हुआ था, यकीन ना हो आपको, बनारस में हुआ था। ठीक है, अधिवेशन आपका कहां पर हुआ था? मैं देखो कलकत्ता बोल रहा हूं, ये आपका बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले साहब इसके अध्यक्ष थे। कौन सा अधिवेशन है? 21वां है। स्वशासन की मांग की गई थी, बंगाल विभाजन की निंदा की गई थी, स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार करो, ये सारी चीजें इस अधिवेशन में बताएंगी। काफी इंपॉर्टेंट था ये अधिवेशन 1905 वाला, बनारस वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अधिवेशन आपका आता है 1905 वाला हो गया और अगला आएगा 22वां अधिवेशन। ये होता आपका 1906 में। देखिए ये 22वां ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनाए गए। इसमें क्या हुआ? बंग भंग आंदोलन, यानी जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, के लिए स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन संबंधी 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। ठीक है, बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, विदेशियों का बहिष्कार करो, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ठीक है, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, 4 प्रस्ताव उसमें पास किए गए थे। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। क्या की थी? स्वराज की मांग। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है पीछे जैसी परीक्षाओं में कि स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो जो 1906 में आपका अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसी में जो है पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है आपका 23वां अधिवेशन 1907। कहां पर हुआ था? गुजरात के सूरत में हुआ था। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। ध्यान रखिएगा, यहां पर घोष है, बोस नहीं है, घोष है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसके निम्न कारण थे। विभाजन देखिए क्यों हुआ। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, लेकिन उदारवादियों ने यह अधिवेशन अपने गढ़ सूरत में करवा लिया। ठीक है, यहां पर देखिए 2 गुट थे, एक गर्मपंथी और एक नरमपंथी, यानी कि एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ठीक है, तो उदारवादियों ने क्या किया? अधिवेशन अपने कहां पर पहले होना था? नागपुर में होने को था, लेकिन उदारवादियों ने क्या कराया? ये सूरत में करवा लिया। सूरत की स्वागत समिति में उदारवादियों का बहुमत था, जबकि नागपुर की समिति में उग्रवादियों का बहुमत था। ठीक है, तो उदारवादियों ने क्या किया, मतलब जो भी अपना उन्होंने 3-5 लगाया हो, कुल मिलाकर उन्होंने सूरत में ये अधिवेशन करवा लिया। फिर क्या हुआ? उग्रपंथी इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनवा दिया। ठीक है, जो उग्रवादी यानी जो गर्मपंथी थे उसके 3 प्रमुख नेता थे। ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, शॉर्ट में बता दिया। अब आप तीनों नाम बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। लाल बाल पाल ये उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी संगठन के 3 नेता थे। ठीक है, तो इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनवाना चाह रहे थे कौन? उग्रवादी, लेकिन उदारवादी ने क्या किया? रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बना लिया। कलकत्ता अधिवेशन में पारित 4 प्रस्ताव कौन से किए गए थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इससे पहले जो पारित किए गए थे। प्रयोग को लेकर भी उग्र व उदारवादियों में मतभेद हो गया, यानी कि जो नरमपंथी थे और गर्मपंथी थे, दोनों दल अलग अलग हो गए। यही अधिवेशन, ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार परीक्षा में कि नरमपंथी और गर्मपंथी, नरम दल और गर्म दल का जो बिखराव हुआ, विभाजन हुआ, टूट गए, किस अधिवेशन में? इसी 23वें अधिवेशन में इनका बिखराव हो गया 1907 में। ठीक है, जो कि सूरत में आपका हुआ था।
सूरत अधिवेशन में उपस्थित अंग्रेज पत्रकार एच नेविंसन ने उग्र व उदारवादियों के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन किया। ठीक है, तो ये पत्रकार थे उस समय के, तो उन्होंने मतलब कि किस तरीके से जो है इनमें बिखराव हुआ, टूट फूट हुई, मतलब कि अलग अलग हो गए, गरम दल अलग, नरम दल अलग, उग्रपंथी अलग, नरमपंथी अलग। तो मतलब इसका पूरा वर्णन किसने किया है? अंग्रेज पत्रकार एच नेविंसन ने इसका पूरा वर्णन किया है। इसके बाद आता है आपका 31वां अधिवेशन 1916। ठीक है, तो जो पिछला वाला अधिवेशन था ना वो उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 ये आपका लखनऊ में होता है। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार साहब को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें देखिए क्या क्या होता है। यहाँ कांग्रेस व मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक साइड तो कांग्रेस चल रही थी, दूसरी साइड मुस्लिम लीग भी चल रही थी, तो दोनों के अधिवेशन एक साथ हुए। कांग्रेस और लीग अधिवेशन के साथ कराने में मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का काफी योगदान रहा। ठीक है, कांग्रेस लीग उसकी मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस में प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो दोनों ने आपसी सहमति से क्या कराया कि लखनऊ में दोनों के एक साथ अधिवेशन हुए। इससे पहले दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ हुए थे, बंबई में हुए थे, जहां दोनों संगठनों के सदस्य एक साथ शामिल हुए थे। ठीक है, तो इससे पहले भी 1915 में भी कांग्रेस और लीग का अधिवेशन एक साथ हो चुका है। इसी कांग्रेस के 1916वें अधिवेशन में यानी कि 31वें अधिवेशन में ही कांग्रेस के अधिवेशन में मुंबई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन भी उपस्थित हुए थे। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व लीग ने 19 सूत्रीय लखनऊ समझौते को अपनाया था। ठीक है, जो 19 सूत्रीय समझौता है कांग्रेस और लीग का, यानी कि दोनों क्यों अलग अलग रहे, एक साथ दोनों अगर मिल जाएं तो समझौता किया गया था जिसको कहा गया 19 सूत्रीय समझौता। मतलब उसमें जो है 19 पॉइंट थे, 19 बिंदु थे जिन पर मतलब कई सारी कंडीशन, टर्म, नियम और शर्तें लिखे हुए थे। जिसमें प्रमुख थे पृथक निर्वाचन मंडल, यानी कि 1909 अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्राप्त प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार करने तथा गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार आदि प्रावधान शामिल थे। मतलब जो ये प्रमुख प्रावधान है, बाकी और भी कई सारे 19 प्रावधान थे। इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उग्रवादियों व उदारवादियों का भी मिलन हुआ। विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में विभाजन हो गया था, लेकिन इसी समय यानी कि 1916 वाले अधिवेशन जो लखनऊ हुआ था तो नरम दल और गरम दल आकर के फिर से एक साथ हो गए। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए और ये जो दोनों भी नरम दल और गरम दल भी यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। इसके बाद होता है आपका 31, इसी अधिवेशन के बारे में भी और कुछ बातें हैं। उग्रवादियों व उदारवादियों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की बहुत ही भूमिका रही है। ठीक है, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से राजकुमार शुक्ला जो कि बिहार के नेता थे आए थे सम्मेलन में, तो अवगत कराए थे कि जो चंपारण में जो नील की खेती वाली समस्या आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो बहुत ही जो है जब आए तो 1916 में अधिवेशन हुआ, राजकुमार शुक्ला साहब वहाँ से आए तो महात्मा जी को बताया कि मतलब साहब वहाँ पर मतलब जो है तिनकठिया पद्धति, बहुत समस्याएं, लोगों का, किसानों का बहुत शोषण हो रहा था। तभी तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, ये आपको अच्छी तरह पता ही होगा। ठीक है, इस पर भी एक हम आपको 1917 वाला जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है उस पर भी एक वीडियो आपको हम दे देंगे, पूरा समझा देंगे कि तिनकठिया पद्धति क्या होती है, नील किसान जो थे वो उनका शोषण किस तरीके से अंग्रेज करते थे, क्यों ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, अन्य फसलें क्यों नहीं होने देते थे, तो उसमें कई सारे रीजन थे, तो इनको अवगत कराया गया। 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में संयुक्त प्रांत के गवर्नर जेम्स मेस्टन ने शामिल होकर भाषण दिया था और इसी में बाल गंगाधर तिलक साहब ने बहुत बड़ा यहाँ पर नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसका कथन है और कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था। तो 1916 के अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा। इसके बाद 35वां अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, 26 से 30 दिसंबर 1920। कहां पर स्थान? नागपुर, महाराष्ट्र। अध्यक्ष कौन होते हैं? विजय राघवाचार्य साहब। ठीक है, देख लेते हैं प्रमुख तथ्य इसके बारे में क्या है। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की पुष्टि की गई। इस प्रस्ताव को 4 सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में पारित किया जा चुका था। इस अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि के लिए CR दास ने प्रस्ताव रखा और मोतीलाल नेहरू ने इनका समर्थन किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन चलाया जाए कि न चलाया जाए इसके लिए प्रस्ताव यहां पर लाया गया था बेसिकली।
कुछ और तथ्य इसके बारे में है। अधिवेशन में घोषणा की गई कि वैधानिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब हिंसा नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से कानूनी तरीके से प्रत्येक भारतीय का ये लक्ष्य होना चाहिए कि स्वराज हमको प्राप्त करना ही है। क्योंकि देश हमारा है, आप तो विदेशी हो, आप तो आ गए हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, हमारा देश है, ठीक है, तो छोड़ करके आप चले जाओ। तो ये तरीका मतलब हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से हम स्वराज की मांग को रख सकते हैं। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी कुछ चेंजमेंट किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस का संविधान तैयार किया जिसमें उन्होंने एनसी केलकर व आईबी सेन का सहयोग लिया था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने देसी रियासतों के लिए नीति का प्रतिपादन किया था कि जो देसी रियासतें हैं, समझिए कि 500-600 उस समय देसी रियासतें थीं, छोटी छोटी रियासतें थीं, ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या मतलब कि वो हमारे साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, किस तरह वो शासन करें, ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत सारी नीतियां बनाई गई। इसके बाद आपका